नहीं देनी थी एनओसी, चौड़े में बोलते नहीं दे रहे, हमें अपने ताल्लुकात बीसीसीआई से सही करने या कुछ भी करने, वॉट एवर द सिनेरियो इज, चौड़े में आओ ना, खुले में आके बोलो। लेकिन ये खुले में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हर किसी का अपना अपना मफाद होता है, वो अकलमंदी कर रहे हैं, वो हमारी तरह बेवकूफी नहीं कर रहे। अगर हम एक दफा बेवकूफी कर चुके हैं, और बेवकूफी मैं इसलिए बेवकूफी कहता हूं कि आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी असल। और जो पहली टीम जिसने पाकिस्तान से वादा किया था कि हम पाकिस्तान आएंगे, वो बांग्लादेश थी। लेकिन बांग्लादेश ने ऐन मौके पे पाकिस्तान को धोखा दे दिया था। यार बांग्लादेशी नहीं आ रहे पजामा शलवार लीग खेले, अब भाई ईद वाले दिन ही हमारे साथ गुमागुम होना था। अब भाई ना, मैं ईद तो सेलिब्रेट कर लेने देनी थी। बांग्लादेश ने बोला है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, वो गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। मतलब पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बाहर की वजह से, जो ईरान के पड़ोस में पाकिस्तान लगता है, या पाकिस्तान की जो अपनी सिक्योरिटी है ना, उस वजह से हमारे प्लेयर्स को ना एनओसी तो है, बट हम गवर्नमेंट भी क्लियरेंस देगी। तो दिस थिंग डिसअपॉइंट मी कि हम बांग्लादेश के लिए इतना कुछ करते हैं, इतना साथ देते हैं, बट बांग्लादेश को तो था कि आपके सामने था बीसीसीआई, या अगर ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड होता है, न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड होता है, साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड होता, तो आपका सेंटिमेंट भी ये नहीं होता। साफ और सीधी सी बात है। आपने देखा सामने बीसीसीआई है, आपने बोला अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी पे जो पंगा हुआ था, वो पंगा यहां सेटल किया जा सकता है, चलो जी वो पंगा यहां सेटल करने की कोशिश करें। हमें तंग किया, हम भी तंग करेंगे। आखिर में हुआ क्या? आखिर में ये हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड अपनी गवर्नमेंट को बोल रहा है, ना इंग्लैंड का, ना वेस्ट इंडीज का, ना जिम्बाब्वे, किसी का क्रिकेट बोर्ड किसी भी अपने प्लेयर को एनओसी जारी करते वक्त कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, कोई अपनी हुकूमत का ड्रामा नहीं कर रहा, कोई क्रिकेट का बोर्ड का हेड कोई पब्लिकली नहीं आ रहा, कोई ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान में रीजनल टेंशन आ रही हैं तो रीजनल टेंशन पे सिक्योर करना चाहिए। भाई पेशावर तो मैं खुद बोलता हूं कि वहां जल्दी ले गए हो आप। ये बांग्लादेशी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये बांग्लादेशी कल इंडिया की गोदी पे बैठे हुए थे, इंडिया ने ठुड्डे मार के निकाला, पाइन हमारे पास आ गए, ठीक है। उसके बाद हमने सपोर्ट किया भाईजान। फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो इन्होंने बोला जी ये तो पाकिस्तानियों ने बोला था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलना। उसके बाद अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, अपने घर में पाइन बुला के, बांग्लादेश में बुला के हमें सीरीज भी ठोकी, रंजीत ने हमें 100 भी ठोका, मेरा प्रीमियम बॉलर कुत्ते की तरह पिट गया पाइन, उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साइडलाइंस मीटिंग शुरू की, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश को भी ऑन बोर्ड किया कि आप आईसीसी की मीटिंग में हमारा साथ देंगे, हम ये नहीं होने दे सकते। एंड गेस व्हाट, आईसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश ने बिग 3 का साथ दिया, बिग 3 को वोट दिया। उसके बदले इंडिया ने इनको ज्यादा पैसे भी दिए और इनके साथ बायलैटरल्स खेलने के वादे भी किए। यानी दूसरी दफा बांग्लादेश ने आपका साथ नहीं दिया। उसके बाद आगे चलते हैं 2023-24 में मशहूर जमाना रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, जहां पे आईसीसी ने बीसीसीआई को 38.5% रेवेन्यू शेयर करने का कहा था। इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी आवाज उठाई कि आप बीसीसीआई को 38.5%, जो कि सबसे बड़ा चंक था, वो कैसे दे सकते हैं? आपको थोड़ी सी इक्वालिटी करनी पड़ेगी बाकियों के साथ भी, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान भी उसमें एक दूसरी टीम होती है। इस पे दोबारा पाकिस्तान ने बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ देखा कि कोई उनका साथ दे ले, लेकिन इस मौके पे भी बांग्लादेश ने बीसीसीआई का साथ दिया, क्योंकि उनको पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अजीज थे। फिर 2025 में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हम तरसी हुई निगाहों से देखते रहे कि कोई क्रिकेट बोर्ड हमारा साथ दे दे। बल्कि मुझे याद है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाले लोग उस टाइम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि आईसीसी के हाइब्रिड मॉडल को हम बैक करते हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए आप अपना T20 वर्ल्ड कप कुर्बान करना चाहते हैं, जिसने तारीख में कभी भी आपका साथ नहीं दिया। एक और मिसाल आपको दे देता हूं, 2025 मई में आपको याद होगा बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान आना था और उस सीरीज के एटलीस्ट 2 मैच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसलाबाद में करवाना चाहता था। आपको याद होगा 2025 के शुरू में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में पेंट करवाया, मीडिया बॉक्स को रेनोवेट किया, बड़ी तैयारी बेहतर की। साउथ अफ्रीका तो बहुत बाद में आई ना, उससे पहले बांग्लादेश के भी चांस थे आने के, जिसके लिए स्टेडियम को पहले से रेडी किया जा रहा था। इंडिया पाकिस्तान की जंग लग गई और उसके बाद मई में जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ राब्ता किया कि आपके टूर का टाइम आ गया है, तो बांग्लादेश ने वहां पे कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से क्या आप ये सीरीज यूएई में मूव कर सकते हैं। 2025 मई में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के मुंह से ये बात निकली थी, क्या ये सीरीज यूएई में हो सकती है? ये 2025 की बात है और पाकिस्तान में कब से इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई हुई है। वहां इंडिया भी अपनी क्रिकेट रिज्यूम कर चुका था, यहां पाकिस्तान में भी हमारी सुपर लीग पूरी हो गई थी। उसके बावजूद बांग्लादेश ने यह कहा था कि क्या यह सीरीज यूएई में मूव हो सकती है। कहां से आ गई इनके अंदर हिम्मत? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमें कह रहे थे कि यह सीरीज दुबई मूव कर लो,
यानी अब हम बांग्लादेश से खेलने दुबई जाते हैं, वो भी 3 T20 मैचों की सीरीज। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको मनाया कि चलें फैसलाबाद, आपको थोड़ा सा कंसर्न शायद लग सकता है क्योंकि उस वेन्यू में काफी सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट हुई नहीं है, हम आपको लाहौर में खिला देते हैं। तो तीनों T20 मैच फिर लाहौर में हुए थे, लेकिन बहुत नखरा दिखाया था बांग्लादेश ने उस सीरीज के फाइनल होने से पहले भी। लाहौर आने से भी पहले इन्होंने बहुत नखरा दिखाया था कि नहीं, हमने वापस जाना है, हमारे प्लेयर्स थके हुए हैं। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी मिन्नतें की थी कि हमारे पास अभी साल के इस हिस्से में ज्यादा क्रिकेट नहीं है, आप प्लीज आ जाएं। तो ये 3 मैच खेलने आए थे। तो ये एक और एग्जांपल हो गई कि बांग्लादेश ने तो यार हिस्ट्री में कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ये आपको जितनी भी एग्जांपल्स मैंने दी हैं, आप इन तमाम मिसालों को अगर साइड पे रखें और दूसरी साइड पे मैं आपको 50 से ज्यादा आईसीसी की मीटिंग्स गिनवा सकता हूं जहां पे बांग्लादेश ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, वो बीसीसीआई की गोद में जाके बैठे होते थे। इसकी बहुत बड़ी वजह बांग्लादेश की पिछली गवर्नमेंट भी थी जो इंडिया के साथ बना के रखती थी। और अब बांग्लादेश की जो ये वाली गवर्नमेंट है, अभी तो खैर उनके इलेक्शन भी आने हैं, लेकिन अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। अब तो खैर बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स भी दोबारा रिज्यूम होने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानियों के वीजे भी बड़ी आसानी से अब लग रहे हैं बांग्लादेश के। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का गवर्नमेंट से मैटर है, लेकिन दरमियान में कौन सफर कर रहा है? लेकिन ये 2 कदम आगे चले गए उस बोर्ड के खिलाफ जिस बोर्ड ने अपनी किश्तियां जलाने की पूरी कसम खा ली थी और बोल दिया था हम मैच नहीं खेलेंगे। मतलब इस हद तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएम तक को इन्वॉल्व कर दिया था। पाकिस्तान पीएम जब हमने रिवर्स किया ना डिसीजन, तो हर कोई बोल रहे थे देखो यार इन्होंने तो अपनी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनी, अपने प्राइम मिनिस्टर से बुलवा दिया कि इंडिया के खिलाफ हम मैच नहीं खेलेंगे। और आज आप अपनी प्राइम मिनिस्टर को ये भेज रहे हो कि देखो जी रीजनल टेंशन है, नहीं देनी थी। एनओसी चौड़े में बोलते नहीं दे रहे, हमें अपने ताल्लुकात बीसीसीआई से सही करने या कुछ भी करने, व्हाटएवर द सिनेरियो इज, चौड़े में आओ ना, खुले में आके बोलो। लेकिन ये खुले में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हर किसी का अपना अपना मफाद होता है। वो अकलमंदी कर रहे हैं, वो हमारी तरह बेवकूफी नहीं कर रहे। अगर हम एक दफा बेवकूफी कर चुके हैं, और बेवकूफी मैं इसलिए बेवकूफी कहता हूं कि आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी। असल मामला तो यही था कि आपके सामने था बीसीसीआई, या अगर ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड होता है, न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड होता है, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड होता, तो आपका सेंटिमेंट भी ये नहीं होता। साफ और सीधी सी बात है। आपने देखा सामने बीसीसीआई है, आपने बोला अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी पे जो पंगा हुआ था वो पंगा यहां सेटल किया जा सकता है, चलो जी वो पंगा यहां सेटल करने की कोशिश करें। हमें तंग किया, हम भी तंग करेंगे। आखिर में हुआ क्या? आखिर में ये हुआ ना ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड अपनी गवर्नमेंट को बोल रहा है, ना इंग्लैंड का, ना वेस्ट इंडीज का, ना जिम्बाब्वे, किसी का क्रिकेट बोर्ड किसी भी अपने प्लेयर को एनओसी जारी करते वक्त कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, कोई अपनी हुकूमत का ड्रामा नहीं कर रहा, कोई क्रिकेट का बोर्ड का हेड कोई पब्लिकली नहीं आ रहा, कोई ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान में रीजनल टेंशन आ रही हैं तो रीजनल टेंशन पे सिक्योर करना चाहिए। भाई पेशावर तो मैं खुद बोलता हूं कि वहां जल्दी ले गए हो आप क्रिकेट। पेशावर में भी बहुत वक्त है इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस ले जाने में। सबसे पहले आपको डोमेस्टिक मैचेस कराने पड़ेंगे, और ये नहीं कि डोमेस्टिक कराने के अगले दिन बाद आप इंटरनेशनल खिलाड़ियों को वहां उतार दो। और आज जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो मामला चल रहा है उसमें तो पेशावर वैसे ही बड़ा वर्नेबल है, और अभी भी पेशावर में मैच है। मुझे लगता है कि शायद पेशावर से शिफ्ट हो जाएगा। इट वोंट इवन बी अ सरप्राइज टू मी। और ये सब कुछ भी मेरे लिए सरप्राइज नहीं है, बल्कि ये कितना आयरॉनिक है कि मैं आज उस पोजीशन पे बैठ के बोल रहा हूं हाँ बच्चू बोला था ना कि क्या होगा, देखो तुम्हारे सामने आ गया। इसलिए बोलते हैं अपनी क्रिकेट देखो, अपनी ग्रोथ देखो, अपनी प्रोग्रेस देखो, अपने आप को देखो कि हम किधर खड़े में हैं, हम अपनी क्रिकेट को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने किसी की सपोर्ट करनी भी थी तो डिप्लोमेटिक सपोर्ट तक बस बहुत था, लेकिन जिसके बियॉन्ड अब आप चले गए ना, बांग्लादेश तो आईसीसी से भी अपने मामला सही करेगा, वो बीसीसीआई के भी कदमों में बैठेगा कि बापू प्लीज सितंबर वाली सीरीज कैंसिल मत करना, हमारा तो सब कुछ खड़ा ही उसी के मामले के ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी फिंगर्स आपके ऊपर पॉइंट हो गई। ऐसा नहीं है कि हम बड़े फरिश्ते हैं, हम सिर्फ यहाँ क्रिकेट की सेक्रीफाइस के लिए चले गए, हम क्रिकेट के गेम को कोई फर्क ना पड़े। नहीं नहीं नहीं, सामने मामला बीसीसीआई और जेशा था, इसलिए हम भी इस मामले में कूदे थे। कोई और होता तो हम भी ना कूदते इस मामले के अंदर। लेकिन उसकी जो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है ना, उसका जवाब कौन देगा? अभी जो हमारे यहां से कुछ जर्नलिस्ट अपनी आंखों में आग भर के गोले, अपने ढेले गोलों की तरह बाहर निकाल के मुंह से ऐसे आग के गोले बरसाए जा रहे थे कि हाउ डेयर के खिलाफ बोल दिया आपने कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो कैसे हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो अपना वर्ल्ड कप छोड़ देंगे, देखो क्या चेंज हो गया। किसी को कोई चेंज नहीं हुआ। इस वर्ल्ड कप में नहीं था, यानी बांग्लादेश क्रिकेट की टीम नहीं थी, जिसके लिए कहा जा रहा था वो देखो 20 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ की आबादी का मुल्क नहीं होगा तो आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है वो फ्लैट एंड फ्लॉप हो जाएगा। फ्लॉप या तो हिस्टोरिक नंबर्स आ गए, 7.2 मिलियन व्यूअर, यानी 7.2 करोड़ कॉन्करेंट व्यूअर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन एनी क्रिकेट गेम रजिस्टर्ड हुआ है फाइनल के अंदर। सेमीफाइनल के अंदर 6.5 मिलियन, यानी 65 लाख, 6.5 मिलियन, हाँ 65 लाख सॉरी,
डिवाइसेस यहाँ कनेक्टेड, 6.5 करोड़ डिवाइसेस कनेक्टेड थी।